मत्ती उसका अध्याय 24 को निकालेंगे। और उसका हम 3 पद से पढ़ाई करेंगे। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातों पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे, अनुग्रह करे। हम आज का विषय लेंगे कि एक विश्वासी का जीवन में, वो पास्टर हो, प्रभु के दास हो और प्रभु के जन हो, एक विश्वासी हो, जो कि जब यीशु मसीह गुप्त आगमन अपने कलीसिया को करेगा, उससे पहले कुछ बाधाएं हमारे जीवन में आएगा। विश्वासी लोगों का जीवन में, पासवानों का जीवन में, प्रभु के दास लोगों का जीवन में कुछ बाधाएं आएगा। वो बाधाएं यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये बाधा को जाना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। बाधा का मतलब बहुत सारा एग्जाम, बहुत सारा परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, और ये परीक्षा से हमें पार होना पड़ेगा, तब जाके हम उस गुप्त आगमन में जाने पाएंगे। मेरे प्रियो, राज्य का सुसमाचार जब तक पूरा वर्ल्ड में प्रचार खत्म नहीं होगा, एक एक व्यक्ति के पास सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, तब तक गुप्त आगमन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आज का विषय को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक विश्वासी को, एक प्रभु के दास को कौन सा बाधाओं से गुजरना पड़ेगा। आज वही चीज को हम मेंशन करेंगे, आज वही चीज का ध्यान करेंगे, वही चीज का हम चिंता करेंगे। आज का चिंता का विषय, आज का ध्यान का विषय है कि हमें उस बाधाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। एक मसीह अगर बाधाओं से नहीं गुजरेगा, वो उस मंजिल में पहुंचने नहीं पाएगा, उस लक्ष्य में पहुंचने नहीं पाएगा। अगर हम उत्पत्ति के निर्गमन का किताब को देखते हैं, इस्राएल लोगों को परमेश्वर मिस्र से छुड़ाया और उनका जर्नी था कानान, लेकिन परमेश्वर उनको कुछ बाधाओं से लेकर जा रहा है। लेकिन वो लोग उन में से बहुत कम लोग ही कानान देश में प्रवेश कर नहीं पाए, और जितने प्रकार का बाधाएं उनका जीवन में आए, परीक्षा आए, वो लोग उस परीक्षा में फेल हो गए, वो लोग नाश हो गया, रास्ते में ही नाश हो गए। मेरे प्रियो, कारण क्या था? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानने पाए, वो परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं था, परमेश्वर का परमेश्वर का इच्छा उनके पास नहीं था। वो लोग अपने इच्छा में, अपने बुद्धि में भरोसा किए, और इसलिए वो लोग रास्ते में ही ढेर हो गए। मेरे फिर उनका जीवन में जो बाधाएं आया, आज एक विश्वासी के होने के नाते इस नया नियम के कलीसिया में, इस युग के कलीसिया में हम अंतिम समय में गुजर रहे हैं, और यीशु मसीह का गुप्त आगमन, मतलब उसका मंडली का उठाए जाना, गुप्त रैप्चर, गुप्त रूप से मंदिर को उठाए जाना बहुत करीब है। लेकिन उससे पहले कुछ बाधाएं हमारे जीवन में आएगा। आज कुछ बाधा का चिंता करेंगे, क्या बाधाएं हमारे जीवन में आएगा, उस बाधाओं को हमें फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, और कर रहे भी हैं मेरे प्रिय। अभी घट रहा है वो सारी चीज, वही चीज को आज यहाँ पर इस बाइबल में हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में हम पढ़ाई करें कि जब 3 पद में लगता है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी तेरे आने का, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों लोगों का जीवन में उथल पुथल हो गया। यीशु मसीह क्या कह गया? अगर
एक पद से अगर पढ़ाई करेंगे तो उसका रहस्य को हमको पता चलता है। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ये बात जब सुने चले लोगों का जीवन में थोड़ा सा लोगों का बीच में थोड़ा बाताबाती हुई कि ये कैसा बातें बोल दिया यीशु मसीह। इसीलिए जब एकांत में यीशु मसीह बैठे थे, हमारे प्रियो, जब एकांत में यीशु मसीह बैठे थे तब चले लोगों ने आकर यीशु मसीह से पूछने लगे ये घटना कब घटेगा। तब यीशु मसीह रिवील करते हैं हर एक विषय को कि आगमन से पहले, अंत से पहले क्या घटने वाला है। मतलब मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विषय को ध्यान कीजिएगा, एक विषय को कोड कीजिएगा। यीशु मसीह यहाँ पर कौन सा अंत के बारे में बोलता है? यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठा जाने से पहले क्या क्या घटना घटेगा उसी के बारे में बता रहे हैं। अंत तो बाद में आएगा। सुसमाचार जैसे ही खत्म होगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपना मंडली को उठाएगा। उससे पहले क्या होगा, कौन सा बाधाएं विश्वासी लोगों का जीवन में आएंगे, पासवानों का जीवन में आएंगे, प्रभु के दास लोगों का जीवन में आएंगे, अभी भी आ रहा है। सब पहले हम चिंता करेंगे। सबसे पहले बाधा यहाँ पर लिखा गया है, मत्ती 24 अध्याय में लिखा गया है, और उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे सात पद को अगर पढ़ाई करें, मत्ती 24 अध्याय अगर 7 पद को पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर पहले बाधा के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जाति जाति पर, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अकाल पड़ेगा और भूकंप होगी। प्राकृतिक विपर्य, प्राकृतिक आपदाएं जो ये हो रहा है मेरे प्रियो, भूकंप हो रहा है, अकाल भी पड़ रहा है। ये पहली बाधा है। भूकंप हो रहा है, अकाल पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अभी हम महामारी से भी गुजरे, जगह जगह भूकंप हो रहा है, अकाल हो रहा है, खाने को नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। ये सिचुएशन से अभी हम गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन से आज कलीसिया गुजर रहा है। क्या ये सिचुएशन में हम विश्वास योग्य हैं? क्या ये बाधा को हम फेस कर रहे हैं? इस बाधा को फेस करके हमें आगे बढ़ना है कि हम प्रभु का निंदा करना है? प्रभु का निंदा नहीं करना है मेरे प्रियो। ये आएंगे क्योंकि जो लिखा है वो घटना घटेगा और घट रहा है। हम देखें और ये अभी अकाल का समय आया। अभी महंगाई बढ़ रहा है, नौकरी नहीं है, जवान को नौकरी नहीं मिला, जो नौकरी जिसका था नौकरी चला गया है। मतलब महंगाई इतना बढ़ रहा है। तेल का महंगाई देखिए, टमाटर का महंगाई देखिए मेरे प्रियो। समय आने वाला है गेहूं का 1 किलो पीछा 450 रुपया हो जाएगा। अभी तो 25 की 30 रुपया किलो है, लेकिन एक समय आ रहा है, उस समय को हमें फेस करना पड़ेगा। एक विश्वासी को फेस करना पड़ेगा, एक क्रिश्चियन को फेस करना पड़ेगा, एक मसीह को फेस करना पड़ेगा, एक प्रभु के दास को फेस करना पड़ेगा, महंगाई को फेस करना पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन हमें इस समय में हमारा काम क्या है? रोमियो का अगर 14 अध्याय को हम ध्यान करेंगे, रोमी उसका 14 अध्याय और उसका 6 से पढ़ाई करेंगे। रोमी 14 अध्याय उसका 6 से। जो किसी दिन को मानता है
जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु है। तो इस सिचुएशन में हमें ये जो पहला बाधा प्राकृतिक विपर्य, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब आने वाला है मेरे प्रियो, हो रहा है, घट रहा है, हमारा आंखों के सामने घट रहा है, अकाल हो रहा है। अभी आसाम में बाढ़ हो गया है मेरे प्रियो। क्या वहां पर मसीह लोग नहीं है? मसीह लोग हैं, फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर को दोष लगाएंगे? नहीं, ये आएगा, ये तो होगा, प्रभु ने जो कहा है वो घटेगा। लेकिन एक विश्वासी का क्या काम है? उस विश्वासी को एक विश्वासी का काम है उसको विश्वास योग्यता के साथ ये सबको फेस करना पड़ेगा। प्रभु को दोष नहीं लगाना है। कोई बात नहीं, अगर आपका मृत्यु भी हो जाता है, अगर विश्वास के साथ अगर मर रहे हो मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएगा। चाहे खाए पिए, अगर खाना मिल रहा है तो धन्यवाद, अगर नहीं मिल रहा फिर भी धन्यवाद दीजिए। जिस प्रकार आयुब ने कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। तो ये पहला बाधा है, एक विश्वासी के जीवन में आएगा, एक पासवान के जीवन में आएगा, एक प्रभु के दास के जीवन में आएगा। जो मसीह है, सच्चा मसीह है मेरे प्रियो, ये बाधाएं को जो फेस कर रहा है वो प्रभु का निंदा नहीं करना है, उसको फेस करना पड़ेगा, चाहे मृत्यु हो चाहे ना हो। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है मेरे प्रियो। महामारी आया केवल पर्टिकुलर अन्य जाति के ऊपर नहीं आया, ये मसीह लोगों के ऊपर भी आया। बहुत सारा मसीह लोग मर भी गए, बहुत सारा मसीह लोग इस कोरोना को फेस भी किए। इसका मतलब क्या प्रभु को दोष लगाएंगे? नहीं, ये घटना घटेगा, आगे भी और भी आने वाला है, तो इसको हमको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा यात्रा, हमारा जर्नी, हमारा जीवन एक यात्रा है, मसीह जीवन एक यात्रा है। हमें कांटों से गुजरना है, हमें दुखों से गुजरना है। इस मसीह का जो मेरा क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। अगर इस मसीह का जीवन में इतना दुख आया, इतना कष्ट आया मेरे प्रियो, बाधाओं को चीरते हुए चला गया और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया सारे मानव जाति के लिए, और हम उद्धार पाए। पहला बाधा हम देखते हैं कि प्राकृतिक विपर्य, प्राकृतिक आपदाएं जो अभी घट रहा है, हो रहा है, इसको हम फेस कर रहे हैं। बहुत सारा मसीह लोग फेस कर रहे हैं। जिस प्रकार आसाम में बाढ़ हो गया है, अभी लोग फेस कर रहे हैं, भयानक बाढ़ हुआ है, कहाँ भूकंप हो रहा है, वहां पे मसीह लोग रहते हैं। कहां पर क्या बोलते हैं, हवाएं बहुत जोर बहती है, साइक्लोन आ जाता है। क्या उस जगह में प्रभु के लोग नहीं हैं? वो लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फेस कर रहे हो, उसी समय में आपका असली परीक्षा हो रहा है कि आप प्रभु का आदर कर रहे हो कि प्रभु का अनादर कर रहे हो। अगर आप प्रभु का महिमा कर रहे हो, अच्छा बात है। रोमी में क्या लिखा अभी 7 पद 14 का 7, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के लिए प्रभु के हैं। जिए या मरे हम प्रभु के लिए हैं। हम प्रभु के लिए मरे या प्रभु के लिए जिए। पौलुस कहता है, मैं प्रभु के लिए मरता हूं और प्रभु के लिए जीता हूं। ये पहला बाधा है जो हम फेस कर रहे हैं, अभी घट रहा है। एक विश्वासी को इस बाधाओं से गुजरना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आप बाधाओं से गुजर रहे हो तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसको स्तुति कीजिए, उसका प्रशंसा कीजिए। यूसुफ का जीवन में बहुत सारा बाधाएं आया मेरे प्रियो। प्रभु ने उसके जीवन में जो दर्शन दिखा था, जो कल्पनाएं किया था उसके जीवन में, तू मिस्र का एक प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यूसुफ स्थिरता के साथ, धीरज के साथ सारे बाधाओं को चीर कर निकल गया मेरे प्रियो, और उसमें लास्ट में मिस्र का प्रधानमंत्री बना। क्यों बना? क्योंकि प्रभु का योजना था। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनता तो इसके भाई बंधु कुटुंब सब अकाल में मर जाते। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो योजना आपके प्रति है उसको नम्रता से ग्रहण कीजिए, उसी योजना के हिसाब से चलिए। यही पहला बाधा।
दूसरी बाधा के बारे में हम चिंता करेंगे। उसी मत्ती अध्याय 24 को निकालेंगे और आठ पद को पढ़ेंगे। 24 का 8 पद में लिखा है, दूसरी बाधा के बारे में लिखा गया है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। पीड़ाओं और क्लेश, ये सेकेंड बाधा है, पीड़ाओं और क्लेश। 8 पद में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के सब जातियों में, मेरे नाम के कारण मेरे सब जातियों के लोगों तुमसे बैर रखेंगे। ये पीड़ाओं का आरंभ है मेरे प्रियो। मसीह जीवन में पीड़ा आएगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, पीड़ा, बहुत सारा पीड़ाएं आएंगे मेरे, बहुत सारा दुख आएंगे। जिस प्रकार आयुब के जीवन में दुख आया, पीड़ाएं आया मेरे प्रियो, यीशु के जीवन में पीड़ाएं आया, यीशु मसीह का जीवन में पीड़ाएं आया, क्लेश आया। हम देखते कि पौलुस और सिलास को मैंने कूड़े मार कर उसको जेल में भर्ती कर दिए थे। पतरस का जीवन में भी वही पीड़ाएं आया। वो तुम्हें सताएंगे, तुम्हें क्लेश देंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 पद को देखेंगे, क्या लिखता है। 2 अध्याय 10 पद, प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 10 पद लिखता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रह तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश मिलेगा, इसका मतलब ये थोड़े समय के लिए तुम्हें क्लेश मिलेगा। ये जो पीड़ा, ये क्लेश तुम्हें थोड़े समय के लिए, जिस प्रकार यीशु के जीवन में जो पीड़ाएं आया, मेरे को जेल का दंड आया, जेल में चला गया, बहुत बड़ा पीड़ा है मेरे प्रिय। मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा भी एक मसीह जीवन में आएगा, ये बाधा है। निंदा करेंगे मेरे प्रिय, पीड़ाएं आएगा, सताएंगे, शैतान भरमाएगा सबको सताने के लिए। इसको फेस करना पड़ेगा। आज लोग फेस कर रहे हैं बहुत सारा जगह में। आज हम देखते हैं इराक, चाइना, कोरिया, बहुत सारा मसीह लोगों को काट डाले मेरे प्रिय, बहुत सता रहे हैं, उनको बहुत तड़पा रहे हैं। ये पीड़ा है, इसमें भी हमें स्थिर रहना मेरे प्रियो, क्योंकि हमें मसीह के लिए जीना है और मसीह के लिए मरना है। ये सेकंड बाधा है आज कलीसिया आज फेस कर रहा है मेरे प्रियो। आज कलीसिया उसको सामना कर रहा है। अगर आप सामना कर रहे हो तो एक मसीह होने के नाते, एक सच्चा क्रिश्चियन होते हुए उसका विरोध करना नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देना है। जिस प्रकार स्तिफनुस प्रचार कर रहा था और लोग उसका प्रचार को सुनकर गुस्सा हो गया, उनके फरीसी साधु के लोगों, धर्मी लोगों सब गुस्सा किया और उसको पत्थर मार के मार दिया। आया ना उसका जीवन में क्लेश, लेकिन उसका मृत्यु के बाद वो स्वर्ग चला गया, पैराडाइज चला गया होगा मेरे प्रिय। ये सेकंड बाधा है जो कि मसीह के जीवन में आ रहा है और आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं तीन नंबर बाधा, वही 24 का 8 और 9 पद में देखते हैं। 24 का 9 पद में लिखता है, तब एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ये तो गया दूसरा नंबर बाधा। और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये है तीसरा नंबर बाधा, बैर रखेंगे। आज तो ऐसा ही हो रहा है। आज लोग फेस कर रहे हैं, जो सत्य में चल रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन में चल रहे हैं, आज कम से कम 45,000 से ज्यादा डिनोमिनेशन हो गया है। पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक, कैरिस्मेटिक, लुथरन, उसको बैर करता है, उसको बैर करता है। लेकिन प्रभु का वचन, जो सत्य वचन को क्यों ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कि मेरा कलीसिया स्वर्ग जाएगा, वो बोलता है मेरा कलीसिया स्वर्ग जाएगा, वो बोलता है कि पेंटिकॉस्टल वाले स्वर्ग जाएंगे, वो बोलता है लुथरन वाले स्वर्ग जाएंगे। आज ऐसा ही चल रहा है मेरे प्रियो, आज ऐसा ही चल रहा है। 1 कोरिन्थियों
3 अध्याय उसका 3 और 5 पद को पढ़ेंगे। पौलुस क्या कहता है वहां पर? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 3 और 5। क्योंकि अब तक का शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? पौलुस क्या है और अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। कोई कहता मैं पौलुस का हूं, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूं। एक दूसरे के साथ आज बेर हो रहा है मेरे प्रिय। ये घटना हम फेस कर रहे हैं, ये विश्वासी फेस कर रहा है मेरे प्रिय। आज विश्वासी के अंदर में बेरभाव हो रहा है मेरे प्रिय। आज कलीसिया में बेरभाव हो रहा है। ये सब को पौलुस ने फेस किया था, और पौलुस वचन में कहता है तुम कहते हो मैं अपुल्लोस का हूं, मैं फलाना का पास्टर का हूं, तुम कहते हो वो फलाना पास्टर का मैं हूं। मेरे प्रियो, पौलुस अपुल्लोस नहीं, यीशु मसीह के हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम एक ही बपतिस्मा लिए। वचन में लिखता है बपतिस्मा एक ही बपतिस्मा है, एक ही कलीसिया है, दूसरा कलीसिया नहीं, एक ही कलीसिया। डिनोमिनेशन भले 45,000 से ज्यादा हो, लेकिन एक ही कलीसिया, एक ही बाप के बेटे हम सब, बेटा बेटियां हैं। भेदभाव क्यों? बेर क्यों? मेल मिलाप कर लीजिए मेरे प्रियो। अगर भेदभाव रहेगा, बेर रहेगा, तो आप चुक जाओगे गुप्त आगमन में। क्या लिखता है? पहला कुरिन्थियों 1:12-13। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला, कोई ऐसा ना कहे कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और यहाँ मैंने स्तिफानस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। स्तिफनास की घराने को बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। ये जो तीसरे नंबर का बाधा बहुत तो आज फेस कर रहे हैं विश्वासीगण। आप कौन सा बपतिस्मा लियो? अगर आप यीशु का बपतिस्मा नहीं लियो मेरे प्रियो, तो आप रैप्चर में जाने नहीं पाओगे। वो बोलता कि मैं उसका हमें वो बपतिस्मा लिया, मैं वो बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा एक ही है, यीशु का बपतिस्मा। यीशु का मतलब यीशु जो आज्ञा दिया है वही बपतिस्मा। अगर आप बैर भाव रख रहे हो कि वो कलीसिया वो अच्छा है, मेरा कलीसिया अच्छा है, वो बोलता कि मेरा कलीसिया अच्छा है। आज डिनोमिनेशन के चलते आज प्रभु यीशु मसीह को सब इनकार कर रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का क्रूस का चढ़ाया जाना व्यर्थ ठहराते हैं सब। क्या इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि आप बैरभाव करो? पौलुस के आपके लिए क्रूस पर चढ़ा था, अपुल्लोस के आपके लिए क्रूस पर चढ़ा था, कोई पास्टर के आपके लिए क्रूस पर चढ़ा था, और कोई प्रभु के दास आपके लिए क्रूस पर चढ़ा था। क्रूस पर यीशु मसीह आपके लिए चढ़ा था, और वो यीशु मसीह को फॉलो कीजिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आओ, मुझसे सीखो, मैं किस प्रकार दुख उठाया। आज डिनोमिनेशन के नाम पर आज वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। आज वचन के जीवन में काम नहीं कर रहा है, वचन को त्याग कर रहे हैं, वचन को छोड़ रहे हैं। ये तीसरा नंबर बाधा, बेर भाव। मेरे कारण तुम लोग क्या करेंगे? तुमको बेर करेंगे। किसको बेर करेंगे? जो सत्य पर चलता रहेगा मेरे प्रियो। सच्चा
मसीह के पीछे जो चलता रहेगा उसी को वही मसीह लोग बेर करेंगे। जिस प्रकार आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब जगत में आया 3.5 साल का सेवकाई दिया, तो हम देखते हैं साधु की फारूसी लोगों ने, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को देखकर बेर कर रहे थे। यीशु मसीह सत्य वचन बोल रहा था, सच्चा चीज को बोल रहा था, भविष्यवाणी के बारे में बोलता था, जो किताब में लिखा हुआ था, शास्त्र में जो लिखा गया था उसी के बारे में प्रचार कर रहा था। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, बैर कर रहे थे। आज का दशा भी ऐसा, आज कलीसिया का दशा ऐसा है, आज भी बैर कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम अंतिम समय में हैं और जो लिखा गया है वो घट रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे हम सत्य को जाने नहीं। आज वचन को नहीं पढ़ने के चलते, प्रभु का ज्ञान नहीं होने के चलते आज लोग भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव भी कर रहे हैं। वो कलीसिया, वो कलीसिया, वो कलीसिया, मैं फलाना कलीसिया को, मैं फलाना कलीसिया को। मेरे प्रियो एक ही कलीसिया है, वो है यीशु का कलीसिया, ख्रिस्ट का कलीसिया, मसीह कलीसिया। एक ही कलीसिया है और एक ही कलीसिया को यीशु मसीह रप्चर करेगा। क्या उस एक में आप हो कि अपने उस डिनोमिनेशन को पकड़े हो? अगर आप अपने डिनोमिनेशन को पकड़े हो, आपको मुबारक हो। यीशु मसीह बोला आपको मुबारक हो। वही रप्चर में जाएगा जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, वही रप्चर में जाएगा। उसका वचन को जो मानता है वही रप्चर में जाएगा, वही गुप्त आगमन में जाएगा। उसका वचन में जो स्थिर है, उसके वचन को जो मानता है, उसका वचन का जो आदर करता है। ये तीसरा नंबर बाधा। सब मेरे कारण तुम्हें क्या करेंगे? बेर करेंगे। और हो रहा है मेरे प्रियो, जो सच्चाई को प्रचार करता है उसी के विरुद्ध में ज्यादा बेर होता है। कोई पास्टर आ गया, चंगाई के बारे में ज्यादा, हीलिंग के बारे में ज्यादा अगर प्रचार कर दिया तो उसका वाह वाह। लेकिन कोई सत्य के बारे में बोलता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, गलत काम मत करो, ये सब जो वचन के माध्यम से जब प्रभु के दास समझा रहे तो उसी को बोलते हैं कि ये अच्छा बात नहीं है, ये गलत है, ये ढूंढा भविष्यवक्ता है, ऐसे बोल देते हैं। झूठा कौन है और सच्चा कौन है न्याय के समय में पता चल जाएगा मेरे प्रिय। तो उस टाइम आप दांत पिसते रहोगे। अभी समय है हमें अपने बैर भाव को दूर करना है और एक मन होना है, एकता होना है। समय है, अभी प्रभु को समय दिया है, ये अनुग्रह का समय चल रहा है मेरे प्रिय, आने वाला है न्याय। तीसरा बाधा। चौथा बाधा को देखेंगे उसी मत्ती 24 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे। ग्यारह पद, 24 का 11 पद में लिखता है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज भरमा रहे हैं, ये घट रहा है मेरे प्रियो, अपनी आंखों के सामने देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस लिए चुना है? ताकि तुम सारे जगत में जाओ, मेरे नाम सुसमाचार प्रचार करो। क्या सुसमाचार है? गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये सुसमाचार है? सारे जगत में मेरे बारे में सुसमाचार प्रचार करो। मतलब जो यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, वो मुक्ति देता है, कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा है, उस पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यही सुसमाचार है। लेकिन आज बहुत सारा भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता। नोट पैसा को डबल कर दे रहे हैं, एटीएम का पिन बता रहे हैं। या क्या यीशु मसीह यही बताने के लिए आपको भेजा है क्या जगत में? एटीएम का पिन बताओ, गाड़ी का नंबर बताओ, घर का नंबर बताओ। पौलुस और पतरस तो ये सब प्रचार नहीं कर रहे थे। पतरस का प्रचार में कहाँ है सब है? पौलुस का प्रचार में कहाँ सब है मेरे प्रियो? जो आप एक्स्ट्रा ज्ञान लगाकर ये सारी चीज कर रहे हो, आपका न्याय होगा मेरे प्रियो। ध्यान दीजिएगा, न्याय से कोई चुकेगा नहीं, प्रभु न्याय करेगा। मैं तुम्हें किस लिए भेजा? एब्रोड कैसे जाएंगे? वीजा कैसे लगेगा? आत्मा बाढ़ में जाए, आत्मा नरक में जाए, लेकिन आप एब्रोड जाते रहिएगा, बाहर जाते रहिएगा। मेरे प्रियो, अभी भी प्रभु आपको समय दिया है, बाइबल को रीड कीजिए, सच्ची शिक्षा को ध्यान दीजिए, पौलुस का शिक्षा को, पतरस का शिक्षा को ध्यान दीजिए। दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका अगर हम 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे, वहां क्या लिखता है, पतरस हमें क्या बताना चाहता है। दूसरा पतरस उसका 1-2 का, दूसरा पतरस उसका 2 का 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे
उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। पौलुस पतरस हमें बताना चाहता है कि तुम लोगों का बीच में ऐसा झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ता आ गए हैं और तुम्हें इस गलत वचन को डालकर तुम्हें भरमा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। प्रभु के नाम में पानी बेचा जा रहा है, प्रभु के नाम में रुमाल बेचा जा रहा है, प्रभु के नाम में मोमबत्ती बेचा रहा है, प्रभु के नाम में क्या क्या बेचा जा रहा है। एक एक पानी का बोतल को 200 रुपया, तेल को 200 रुपया बेच रहे हैं मेरे प्रियो। क्या प्रभु तेल बेचने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है कि पानी बेचने के लिए भेजा है? प्रभु आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है, प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए भेजा है। कहाँ गए एलिया जैसा प्रचारक? कहाँ गए एलिसा जैसा प्रचारक? एलिया को प्रचार को देखिए, एलिसा को देखिए मेरे प्रिय। झूठा भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन को आकर डालेगा, प्रकाश देगा आने वाले घटना क्या घटने वाला है। जिस प्रकार एलिया था, एलिया आकर आप राजा को बोला कि मेरा बिना कहे यहाँ पर 3.5 साल का बारिश होगा। नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, मेरे कहने से बारिश होगा। आगे बता दिया। ये बोलते हैं उसको सच्चा भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? वो आने वाले घटनाओं को लोगों को बताएगा, चिताएगा, लोगों का जीवन को बदलने के लिए शिक्षा देगा, ट्रेनिंग अलाउड करेगा। परमेश्वर की तरफ से वो आता है मेरे पर। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को देखिए, ईसाई भविष्यद्वक्ता को देखिए, यिजकेल भविष्यद्वक्ता को देखिए, योना भविष्यद्वक्ता को देखिए। इनका काम क्या था? इनका काम क्या तेल बेचना था? इनका काम क्या पानी बेचना था? इनका काम क्या रुमाल बेचना था? इनका काम क्या प्रेयर सवाल बेचना था? परमेश्वर के साथ लोग बैठा उठा करते थे। परमेश्वर को जो बोलता था वो जाकर मनुष्य को, जाकर सारे लोगों को, परमेश्वर के जनों को बताते थे कि अपने जीवन को सुधारिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है मेरे प्रियो। मीठा मीठा वचन कहकर लोगों को आज बांध दिए हैं मेरे प्रियो। आज हमारा आंख खुलना चाहिए, आज हमारा आत्मिक चक्षु खुलना चाहिए। जिस प्रकार पौलुस साउल था, साउल जिस प्रकार लोगों को बांध कर पीट कर वो जेल में डाल देता था, लेकिन धर्मशास्त्र के रास्ते में परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और पौलुस 3 दिन तक अंधा बन गया, उसका आंखों से छिलका गिरा। तो आज हमारा आंखों में छिलका पट्टी बांधा है मेरे लिए, उस पट्टी को हमें खोलना है। मेरे को दुख लगता है वो विश्वासी लोगों को जो कि उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, जो तेल, रुमाल, पानी ये सब बेचते हैं, उन्हीं को ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। और उनके बारे में कुछ बोल दोगे तो गलत कमेंट करके पूरा गुस्से से भर जाते हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ये चीज करने के लिए नहीं आया था, उसके चेले भी ये चीज करने के लिए नहीं आया था। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? पतरस को सिमोन ने कहा, सिमोन एक जादूगर था, उसने कहा कि आप जो पवित्र आत्मा लोगों को ये कर रहे हो, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, कुछ पैसा लेकर दो। तो पतरस ने उसको डांटा, तुम्हारा हृदय गलत चीज में जा रहा है, तुम्हारा मन में गलत चीज जा रहा है, तुम परमेश्वर का वरदान को तोलते हो। तब वो माफी मांगा। तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, तुम्हारा गलत विचार है। मेरे प्रिय, आज इसी गलत विचारों के साथ आज प्रभु के दास लोगों जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं आज ऐसा काम कर रहे हैं। प्रभु आपको अगर मिनिस्ट्री अगर दिया है, इतना बड़ा पब्लिक दिया है, बहुत बड़ा पब्लिक दिया है, आप स्टेज में शो कर रहे हो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ छोटा सा दास होने के नाते आप सच्चाई का प्रचार कीजिए। प्रेयर के लिए क्या कोई पैसा लेता है? प्रेयर के लिए आज पैसा ले रहे हैं मेरे प्रियो, लोभ के चलते, अपने कमाई, अपने लाभ के निमित्त आज प्रभु को इनकार कर रहे हैं, प्रभु का वचन को ठुकरा रहे हैं। बहुत बड़ा भयानक दंड होगा मेरे प्रियो।
प्रभु विचार करेगा। ये कितना नंबर बाधा है? चौथा नंबर बाधा। पहला यूहन्ना अगर 4 का पहला तिमोथी 4 का अगर 1 और 3 पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? पहला तिमोथी का 4 का 1 से पढ़ेंगे, 4 का 1 से 3 तक। पहला तिमोथी 4 का 1 से 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। मेरे प्रिय, यहाँ पर भरमाने वाला शिक्षा देकर, टीचिंग देकर आज लोगों को भरमाएंगे। मेरे प्रिय, यहाँ पर पौलुस बात को पत्रस भी मेंशन कर रहा है, पौलुस भी मेंशन कर रहा है। तो आज हमें ये झूठे भविष्यवक्ताओं को टीचिंग से बचना है। वो अपने लाभ के लिए मेरे प्रियो सब कुछ कर रहे हैं और एक दिन आपको नरक के रास्ते में लेकर ठेल देंगे, और उस टाइम आप पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। समय अभी है। बाइबल को पढ़िए, सच्चाई को जानिए, केवल सुनिए मत। जिसको आप सुन रहे हो, क्या वो जो कहता है बाइबल में वो सब लिखा है क्या? वचन में क्या लिखा है उसको परखिए। परमेश्वर को परखना है मेरी, परमेश्वर को जानना है। ये जो लिखा गया है वो प्रचार कर रहा है कि दूसरा किसी चीज को प्रचार कर रहा है? वही यीशु को प्रचार कर रहा है कि दूसरा यीशु को प्रचार कर रहा है? भयानक समय है मेरे प्रिय, ये समय से हम गुजर रहे हैं। ये बाधाएं हैं, ये विश्वासी लोगों का बाधाएं जो सच्चाई में चल रहे हैं मेरे प्रिय, उनके लिए ये बाधाएं हैं। और ये बाधाएं को हमें फेस करना पड़ेगा। और ये बाधा को अगर फेस करो, अगर जीतना है, तो परमेश्वर का वचन का हथियार को पहन लेना है, जानना है। ये चौथा नंबर बाधा है मेरे प्रिय, जो आज घट रहा है, आज कलीसिया में घट रहा है, विश्वासियों का जीवन में घट रहा है। पहला कोरिन्थियों 2 का अगर 11 और 13 पढ़ाई करेंगे, पहला कोरिन्थियों 2 का 11 से 13 क्या लिखता है? क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलवे के घराने के लोग ने मुझसे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का। पहला यूहन्ना 4 का 1 और 2, पहला यूहन्ना 4 का 1 2, पहला यूहन्ना 4 का 1 2। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज बहुत सारा झूठे भविष्य निकल खड़े हुए हैं मेरे प्रियो, बहुतों को भरमाने के लिए। पौलुस यूहन्ना यहाँ पर प्रकाश डालना चाहते हैं। यूहन्ना बोलता है हर आत्मा का प्रतीति ना करो। हर एक पासवान को आप विश्वास मत करो, पहले जांचो कि पासवान ठीक बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जांचना कैसा है? वचन के द्वारा। यीशु मसीह वचन को जानता था, शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा किया और हम देखें यीशु मसीह शैतान को हरा दिया। कैसे हराया? वचन के द्वारा। लेकिन हवा को परमेश्वर शैतान ने बहकावा दिया। कैसे बहका दिया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर में बने नहीं थे। परमेश्वर का स्वरूप था उनके अंदर में, उनके जीवन में शैतान ने बीज बो दिया और उसी बीज को लोगों ने सुनकर उनके जीवन में संदेह आया, डाउट किए। मेरे प्रियो, संदेह अगर आ रहा है थोड़ा सा रुक जाइए, पहले जानिए कि सत्य क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़िए, तब जाके आप क्लियर हो पाओगे। इसलिए भरमाने वाले आत्मा आएंगे, दुष्ट आत्मा आएंगे और हमें क्या करेंगे? भरमाएंगे। वचन से हमें साइड करेंगे।
तो वचन से साइड होने से पहले हम खुद वचन में बने रहना है। ये चौथा नंबर बाधा है। पांचवा नंबर बाधा को धर्म देखेंगे, उसी मत्ती का अध्याय 24, मत्ती अध्याय का 24, उसका अगर हम 12 पद को पढ़ेंगे, 24-12, ये पांचवा नंबर बाधा है, ध्यान दीजिएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म का बढ़ने से मतलब क्या है? अधर्म का मतलब क्या है? अधर्म का मतलब है कि हम इस दुनिया में है, इस संसार में है, अधर्म बढ़ गया है। आज टेक्नोलॉजी को अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रिय, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया जो आया मेरे प्रियो, आज सोशल मीडिया के चलते आज बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन का पतन हो रहा है। पहले जो बाइबल पढ़ते थे, पहले जो संगति करते थे, पहले जो चर्च कंटिन्यू जाते थे, लेकिन आज वो सोशल मीडिया के जरिए मेरे प्रियो ऐसा अधर्म बढ़ गया है। आज सोशल मीडिया के चलते चर्च को जाना छोड़ दिए, प्रार्थना जीवन डाउन हो गया है, आज संगति जीवन डाउन हो गया है। आज बाइबल को खोलते भी नहीं है, केवल फेसबुक खोलते हैं। क्या है? आज फेसबुक, व्हाट्सएप, आज इंस्टाग्राम, इस सारे चीज को देखकर आज अधर्म बढ़ गया है और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का जो प्रेम था, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, वो ठंडा पड़ गया है। बाइबल पढ़ो बोलने से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल पास में रहेगा, कोई टिंग किया मैसेज आया, साथ ही साथ मोबाइल को देखेंगे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन बाइबल को खोलते नहीं। क्या है? अधर्म है। गलत बातें देखते हैं, गलत विषय को सुनते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आज फेसबुक, ये सोशल मीडिया सबको भरमा कर रख दिया है मेरे प्रियो। ये शैतान का चाल है मेरे प्रियो। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। आज ठंडा पड़ गया है, आज आत्मिक जीवन में ठंडापन आ गया है मेरे प्रियो। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, तिमोथी के चैप्टर को ध्यान करेंगे। तिमोथी, दूसरा तिमोथी शायद, ये देखिए, दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय में लिखता है। कौन सा अधर्म? पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि बहुनिष्ठ, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु वरन सुख अभिलाषा ही की चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। जिनका प्रेम ठंडा हो जाता है, ये सब बातें उनके जीवन में आ जाएगा मेरे प्रियो। अधर्म के बढ़ने से हर एक का प्रेम ठंडा हो जाएगा, यानी चुने हुए लोग भी फंस जाएंगे मेरे प्रियो। आज चुने हुए लोग भी फेसबुक में फंसे हुए हैं, इंटरनेट में फंसे हुए हैं, सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं। इसलिए तो वचन में लिखता है कि मेरे प्रजा का ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान की कमी के कारण लोग बंधनों में फंसे हुए हैं, वो लोग बंधवाई में है। ये 5 नंबर पॉइंट। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और ठंडा पड़ा है। अभी कलीसिया को देखिए, गिरजा में ज्यादा देर तक बैठने नहीं पाते हैं, वचन को ज्यादा देर तक सुनने नहीं पाते हैं। हाँ, फेसबुक में अगर 3 घंटा 4 घंटा लगते रहेंगे तो हाथ ऐसे ऐसे करते रहेंगे, 3 घंटा 4 घंटा। ज्यादा समय अगर पास्टर प्रचार कर दिया तो पास्टर के ऊपर गुस्सा। पास्टर को क्या पता नहीं है कि लोग कितना दुख में बैठे हैं, इनको कितना कष्ट हो रहा है। हफ्ता में 1 बार गिरजा होता है, बार बार नहीं होता। हफ्ता में 1 ही बार गिरजा होता है, 1 ही बार में भी आप समय दे नहीं पाते, तो आप कौन सा विश्वासी हो? मुबारक हो संसार में चले जाओ, गिरजा मत आओ। बैठे रहो उस यूट्यूब में, बैठे रहो उस फेसबुक में, बैठे रहो व्हाट्सएप में, वो भी बैठे रहो इंस्टाग्राम में। 3 घंटा अगर प्रभु का भवन में आप बैठ नहीं पाते हो तो उनसे पता चलता है आप कितना प्रार्थना करते हो, कितना वचन को पढ़ते हो। आप सच्चा मसीह नहीं हो, आप भी मसीह विरोधी हो, आप मसीह का विरोध करते हो। परमेश्वर का वचन
आत्मिक आहार है। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार भी खाना खाते हैं तो भूख लगता है, शारीरिक भूख लगता है, लेकिन हम आत्मिक भूख भी होना है मेरे प्रियो। वचन को सुनते रहना है। क्या कहा यीशु मसीह मार्था से, तो बहुत से विषय में चिंतित हो रहा है, लेकिन मरियम तो उत्तम भाग को चुन लिया है, इससे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन आप सुन रहे हो तो आदर के साथ सुनिए। वचन को कभी भी अनादर मत कीजिएगा, कभी भी कोसिएगा नहीं। ये आपका मुंह से जो बातें निकलता है ना, उसी का भी न्याय होगा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। इंसान जो बोता है वही काटेगा। 6 दिन प्रभु आपको देता है, समय देता है। 6 दिन के बाद 1 दिन मिलता है प्रभु को समय देने के लिए, वो भी आप दे नहीं पाते हो। आप बैठते हो तो पंखा का हवा चाहिए, कूलर का हवा चाहिए, और ऐसा विश्वास लोगों ने है जो जहां पर पंखा लेगा वहीं पर जाकर बैठ जाएंगे। दुखद वाला बात है। कभी कभी और को भी मौका दीजिए ना, शेयर कीजिए दुखों को। अगर दुख उठाना नहीं चाहते हो, कष्ट उठाना नहीं चाहते, थोड़े समय आप गर्मी को सह नहीं पाते हो, इसका मतलब क्या है? आप तो विश्वासी नहीं हो। यीशु मसीह जो हाथ पर कीला ठोका गया, पैरों पे कीला ठोका गया, आपके जीवन में ऐसा अगर घटेगा तब तो यीशु मसीह को ही छोड़ दोगे। नहीं 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 बाबा, हमें दुख उठाना नहीं है, हमें क्रिश्चियन बनना नहीं है, पहले जहां थे वही ठीक थे, चले जाइए, आपको वेलकम है, स्वागत है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 12 चेले का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, लोग दुख उठाए, यीशु मसीह के लिए शहीद बन गए मेरे प्रियो। किसी को आरी से चीरा गया, किसी को फाड़ डाला गया, किसी को गर्म तेल में झोंका गया। ऐसा जीवन था उनका। क्या आप ऐसा जीवन कर बिता सकते हो? एक विश्वासी रप्चर होने से पहले, एक कलीसिया रप्चर होने से पहले ये बाधाओं से गुजरेगा मेरे प्रियो, और इस बाधाओं को आपको फेस करना पड़ेगा। दुख हो, सुख हो, जैसा भी हो, आपको प्रभु को धन्यवाद देकर आगे बढ़ना है। इसका निंदा मत कीजिएगा। अगर आप उसका निंदा कर रहे हो, इसका मतलब आप प्योर क्रिश्चियन नहीं हो, आप प्योर मसीह नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। प्रभु गर्म हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हवा दिया, आपका धन्यवाद हो। निंदा मत कीजिए, किसी प्रभु का दास को गाली मत दीजिए, इसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा, इसको भी दंड मिलेगा। सब आपके मुंह से कहा हुआ हर एक वचन का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा, भली हो या बुरी हो, हर एक बातों का प्रभु न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस समय में जो बाधाएं आ रहा है, उस बाधाएं को हमें पकड़े रहना है, उसी बाधा में हमें आगे बढ़ना है, फेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर बाधाएं। उसी मत्ती को निकालेंगे, मत्ती अध्याय 24, उसका पढ़ाई करेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 13 पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये 6 नंबर बाधाएं। जो अंत तक धीरज धरेगा, धीरज क्या है मेरे प्रियो? धीरज को अपना काम करने दो, लेकिन हम धीरज नहीं पकड़ते हैं। आज मसीह लोग धीरज पकड़ने नहीं जानते हैं, लाइन में खड़ा होने नहीं जानते हैं। लाइन में खड़ा हो जाएंगे तो बोलते हैं कि हमको फास्ट में पहुंचना है, हमारे पास धीरज नहीं है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, हम कैसे खड़ा रहेंगे? खाने का हम लाइन में खड़ा रहेंगे तो बोलते हैं कि हमको पहले खाना मिल जाए। धीरज नहीं धरते हैं। हर बातों में धीरज धरना है मेरे प्रियो, क्योंकि धीरज को हमें काम करने देना है, क्योंकि धीरज से विश्वास उत्पन्न होता है। चेले लोग जब नाव में थे मेरे प्रियो, अगर मत्ती 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 तक पढ़ाई करेंगे। चेले लोग नाव में जा रहे थे, उसमें से उनके साथ में था, तूफान आया, समुद्र के बीच में तूफान आया। वो लोगों तूफान के चलते उनका जीवन उथल पुथल हो गया। कितना कोशिश किया अपने, वो लोगों ने एक्सपीरियंस लोग थे, वो लोग का जान पहचान पानी के साथ था, समुद्र के साथ भी था, मछली पकड़ने वाले थे।
लेकिन तूफान को देख के डर गए, लेकिन ये नहीं सोचे कि यीशु मसीह हमारे साथ में, हमको धीरज धरना है। धीरज नहीं धरे मेरे प्रिय, और बोलते कि यीशु मसीह हम यहाँ मर रहे हैं, तुम क्या सो रहे हो? हम धीरज पकड़ने नहीं पाते। प्रभु बहुत कष्ट हो रहा है, प्रभु बहुत दुख हो रहा है, कि अब दिखाई नहीं दे आपको? धीरज पकड़िए। यीशु मसीह धीरज धरा, यूसुफ धीरज धरा, हम देखें दानियल धीरज धरा, उतावली नहीं हुए। लेकिन मेरे प्रिय, धीरज को अपने काम करने दीजिए। जो धीरज धरेगा, हम देखते हैं इसहाक धीरज धरा। जब अकाल पड़ा तो इसहाक भी उस देश को छोड़ के जाने वाला था। परमेश्वर ने कहा इसहाक तू यहीं पर रहा, और यहीं पर तू जोता बया कर, यहीं पर तू खेती कर। इसहाक धीरज धरा। परमेश्वर का बात को मानना, इंतजार करना, वेट करना, इसको बोला जाता है धीरज। जो युवा का बाढ़ जो होते हैं वो बल पाते हैं, नया बल पाते हैं। ये हुआ छठा नंबर बाधा। सातवां नंबर बाधा उसी मत्ती अध्याय अगर 24 पद को पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आज बहुत सारा झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़ा हो गए। योवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, ये आकर वचन को तोड़ मरोड़ कर विश्वासी, जो सच्चा विश्वासी, उनको बहका रहे हैं। अभी समय में हो रहा है मेरे प्रियो, इन सब के बारे में हम सुन रहे हैं। कोरिया से, चाइना से, कहाँ कहाँ से आके ये लोग प्रभु का वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। चुने हुए लोग भी फंस जा रहे इसमें मेरे प्रियो। अगर दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय अगर उसका 4 पद को 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या भला होता? हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा ने तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या यदि कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। मैं तो समझाता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो पौलुस का कहने का मतलब है कि अन्य यीशु को, अन्य सुसमाचार को और अन्य पवित्र आत्मा को, अन्य यीशु को, अन्य सुसमाचार को, अन्य पवित्र आत्मा को आज प्रचार किया जा रहा है। आज ऐसा ही हो रहा है, आज का कलीसिया में ऐसा हो रहा है, आज का समय में ऐसा हो रहा है। पहला कोरिन्थियों 2 का 11-16, पहला कोरिन्थियों 2 का 11-16।
11 से 16 क्या लिखता है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है कि केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वो आप किसी से जांच नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। पौलुस कहता है कि हम में मसीह का मन है। कोई अगर और यीशु को प्रचार करने के लिए आएगा, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह तो खड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई अगर आपके पास आता है और अन्य यीशु के बारे में, अन्य पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य सुसमाचार सुनाता है, तो उसे स्ट्रिक्टली कह दीजिए आप यहां से चले जाइए। अगर बाइबल के अनुसार आपको टीचिंग देना है तो बाइबल से ही टीचिंग हमें दीजिए, बाइबल के बाहर से हमें टीचिंग मत दीजिए। मेरे प्रियो, इस समय में कलीसिया का रैप्चर होने से पहले ये 7 बाधाएं एक विश्वासी को फेस करना पड़ेगा, एक पासवान को फेस करना पड़ेगा, प्रभु के दासों को फेस करना पड़ेगा, जो रियल में प्रभु का सेवकाई करते हैं, रियल में विश्वासी हैं, सच्चा क्रिश्चियन है, सच्चा मसीह है, उन्हीं के जीवन में ये 7 बाधाएं आएगा। इसको आपको सामना करना पड़ेगा। कैसे? पवित्रता से शोभायमान होकर। आप प्रभु का संतान हो। जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण किए, उसी दिन आप प्रभु का संतान बन गए। तो आपका काम क्या है? आपको विश्वास करना है यीशु पर, आपको डेली रीडिंग करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, डेली पढ़ना है, उसको मनन करना है, क्या लिखा है, क्या सत्य है, आपको पता चल जाएगा। पवित्र आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते रहिएगा, पवित्र आत्मा को हमेशा आदर करते रहिएगा, संगति में हमेशा लॉलिन रहिएगा। जहां पर अच्छा संगति होता है उस संगति में आप हमेशा लॉलिन रहिए। एक विश्वासी का कर्तव्य यह है, क्योंकि वो प्रभु का संतान है। अगर आप प्रभु का संतान हो तो प्रभु के बारे में जानना आपको जरूरी है। तो जानने के लिए प्रभु का वचन को पढ़ना है। अगर उसका वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके साथ लगे रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो कोई भी हमें भरमाना नहीं पाएगा। ये 7 प्रकार का जो बाधाएं मैं आपके सामने रख दिया वचन के द्वारा, ये बाधाएं हमारा जीवन में आएंगे। ये हो रहा है, आने वाले को और भी आएगा, लेकिन हमारा कोई हानि नहीं होगा। अगर मर भी जाएंगे फिर भी प्रभु हमें उद्धार करेगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रियो। करुणा में बहुत सारा विश्वासी मर गए, बहुत सारा पासवान मर गए। क्या कोई हानि हुआ उनका? कोई हानि नहीं हुआ, मर गए, कोई बात नहीं, प्रभु उनको उठाएगा। यही विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। फिर भी बहुत सारा लोग आज बचे हुए हैं। आज प्रभु बहुत सारा मसीह लोगों को बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है, उसका योजना है। इतना हमारे आने के बाद भी उनका कुछ हानि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? प्रभु आपका सुरक्षा करता है। जो चले गए हैं उनका समय आ गया, प्रभु उनको ले गया है और उनको अच्छा जगह में रखा है। और अंतिम समय में जब यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठाएगा, जब रैप्चर करेगा, तो ये भी उठेंगे मेरे। ये बात को ध्यान दीजिएगा। ये है आनंद का सुसमाचार, ये खुशी का बात है, ये आनंद का बात है कि अगर प्रभु यीशु मसीह में बने हैं तो वो हमें बना रहेगा। क्या बोलता? तू मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा। हमें बने रहना है मेरे प्रियो। जितना दुख है, जितना तकलीफ है, लिखता है रोमियो का पत्र में, कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? कोई मृत्यु, कोई मरी, कोई अकाल, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर मसीह में अगर बंधे हुए हैं मेरे प्रियो, आज हमें ये चिंता करना है, हमें डिनोमिनेशन को देखना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। अगर आप डिनोमिनेशन को देख रहे हो मेरे प्रियो, तो आप चुक जाओगे। ये मेरा कलीसिया, वो कलीसिया वो ठीक नहीं है, वो कलीसिया ठीक नहीं। अगर ऐसा सोच आपके जीवन में है तो आप चुक जाओगे। आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह का कमांड को देखिए, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को देखिए, प्रभु यीशु मसीह का मर्जी को देखिए। कि वो देखेंगे कैसे? बाइबल को पढ़कर, वचन को पढ़कर। हम बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब सत्य को हमें पता चलेगा। अब उसी मार्ग में चलेंगे। और वचन को जो पढ़ता है मेरे प्रिय, वो कभी धोखा नहीं खाएगा।
वचन को जो मनन करता है वो कभी धोखा नहीं खाएगा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है वो कभी धोखा नहीं खाएगा, और जो संगति में हमेशा प्रभु के संगति में रहता है वो कभी धोखा नहीं खाएगा। आज धोखा कौन खाएंगे? जो संगति में नहीं है। कौन धोखा खाएंगे? जो वचन को पढ़ते नहीं है। कौन धोखा खाएंगे? जो प्रभु का आदर नहीं करते हैं। कौन धोखा खाएंगे? जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, वो धोखा खा जाएंगे और वो रह जाएंगे, बाकी सब रैप्चर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आज का वचन